लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, आजकल मोबाइल हर किसी के पास होता है और हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है और आप मोबाइल के माध्यम से इतनी सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, इतने सारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड किए रहते हैं। तो एक गुजारिश आपसे यह भी है कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि अगर आप कोरोना से बचाव के लिए इतनी सावधानी रख रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और साबुन से अपने हाथों को भी धुल रहे हैं, बाजार जाते समय आप सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आपको यह भी करना है कि अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। और इस ऐप को जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो पहले इसमें लॉगिन करें, एप्लीकेशन में लॉगिन करें। और देखिए, कोरोना से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। अगर किसी तरह की आपको हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत है तो वो भी आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए अपने बचाव के लिए और कोरोना से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान हालातों पर अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हुई आप हैं पुष्पा चिले दमोह से। मैं पुष्पा चिले दमोह से एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। सुन सखिया सुड़ाए संग बदरिया लाए हैं कारी। सुन सखिया सुड़ाए संग बदरिया लाए हैं कारी। घन घोर बदरिया गरजे मोरा पिया बिना जिया लरजे। घन घोर बदरिया गरजे मोरा पिया बिना जिया लरजे। लॉकडाउन में बिरहाराते नाग सी फुफकारी। सुन सखिया सुड़ाए संग बदरिया लाए हैं कारी। कहीं पपिया पियू पियू बोले, कहीं कोयल मधुरस घोले। कहीं पपिया पियू पियू बोले, कहीं कोयल मधुरस घोले। कोयलिया गाए राग मल्हार, हृदय में चला रही यारी। सुन सखिया सुड़ाए संग बदरिया लाए हैं कारी। देख फुहार मोरनी नाचे, भौरा कली कली रस चाखे। देख फुहार मोरनी नाचे, भौरा कली कली रस चाखे। नवोढ़ा बिरहन ठाड़ी द्वार, बिरह की सुलगी चिनगारी। सुन सखिया सुड़ाए संग बदरिया लाए हैं कारी। दम 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 बिजुरी दम के मेघा गरज गरज के बरसे। दम 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 बिजुरी दम के मेघा गरज गरज के बरसे। सुरमई पुरवाई भी लागत है जा बैरन की नाई। सुन सखिया सुड़ाए संग बदरिया लाए हैं कारी। अंबर से अमृत बरसे, अवनी पुलक पुलक मन हर से।
अंबर से अमृत वर्षे अवनी पुलक पुलक मन हर से ओढ़े हरी चुनरिया दुल्हनिया सी लागे प्यारी। सुन सखी असड़ा आए संग बदरिया लाए हैं कारी। छपक छपक के पानी बरसे घर के टूचूना टप 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 के। छपक छपक के पानी बरसे घर के चूना टप 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 के। गुइया सजन बिना को खपरा लावे विपदा है भारी। सुन सखी असड़ा आए संग बदरिया लाए हैं कारी। पिया जब से गए विदेशवा आवे को न दो संदेशवा। पिया जब से गए विदेशवा आवे को न दो संदेशवा। मोरे मन में उठत अंदेशवा कोरोना विकट महामारी। मोरे मन में उठत अंदेशवा कोरोना विकट महामारी। सुन सखी असड़ा आए संग बदरिया लाए हैं कारी। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे कविताओं के माध्यम से, ये थी पुष्पा चिले दमोह से।
इस समय में हम घबराएं नहीं, संयम से काम लें। जितनी सीमित वस्तुओं से, जितनी सीमित आवश्यकताओं से काम चल सकता है इस समय चलाएं। बहुत ज़्यादा राशन को संग्रहण करने की भी ज़रूरत नहीं है। परिवार के लिए बस पर्याप्त मात्रा में रखें, बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करें। घर को राशन की दुकान ना बनाएं, क्योंकि देखिए जब इतने कठिन समय में हमें राशन की कोई उपलब्धता में कमी नहीं देखने को मिली, तो अभी आगे भविष्य में भी नहीं मिलेगी। तो किसी तरह से परेशान ना हो, धैर्य के साथ काम करना, मन में शांति रखना, सीमित वस्तुओं में अपना काम चलाना और अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहना, ऐसे ही बहुत सारे विचार हमने महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन में देखे हैं। उनको हमें अपनाना चाहिए। इसी बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फ़ोन किया है गांधी आश्रम की सचिव दमयंती जी, जिन्होंने हमें गांधी जी के विचारों के माध्यम से लॉकडाउन और कोरोना के विपरीत समय में किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने मन में शांति रख सकते हैं, इस बारे में हमें जानकारी दी। जी नमस्कार मैडम जी, जैसा कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो आपके जो गांधी आश्रम है इसमें आप सचिव के पद पर हैं, तो आपके विचार में क्या आप कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी के ऐसे कौन से विचार हैं या कहें कि कौन सी बातें हैं जो ऐसे कोरोना के समय में मानव जीवन के लिए बहुमूल्य सिद्ध हो सकती हैं? सभी साथियों को नमस्कार। तो सर जी, आपका जो प्रश्न है और उसमें मुझे लगता है कि आज भी जो गांधी जी की बात और विचार है जी वो इस कोरोना के संकट काल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी गांधी जी कहते थे कि यदि आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। स्वास्थ्य का आधार बिंदु है आपके पास का परिवेश, पर्यावरण और भोजन। तो आपका जो प्रश्न था कि हम गांधी आश्रम में हैं और हम यहाँ जैविक खेती करते हैं, और यदि आपका भोजन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो हमारे अंदर से ही आती है। जी 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 तो इसीलिए हमें लगता है कि गांधी जी के जो विचार को लेते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे स्वस्थ बिंदु अपने आप आते हैं। जी। और कोरोना के इस समय में जब इस संकट काल है, जब इस प्रकार की एक बीमारी हमारे पास आ ही गई है, तो जब इतनी आधुनिक विकास इस दुनिया का होने के बावजूद भी जब कोरोना आया तो जो हमारे पड़ोस में ही है वही हमारे लिए उपयोगी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम जो दूर से मतलब ला सकते थे, पर जो बीमारी इस तरीके से आई कि अब तो आपको अपने आप में कैद रहना है और जो आपके आसपास है उसी में ही जीवन जीना है, और जो कुछ आपके पास है उसी में ही आपको जीने की आदत भी बना लेनी है। बिल्कुल। जैसे कि मैडम जी अभी आपने कहा कि जैविक खेती का इस समय पे बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है और आपके आश्रम में जैविक खेती की भी जाती है, तो जैविक खेती आखिर है क्या और किस तरह से की जाती है? जैविक खेती तो सर ये है जो परंपरागत तरीके से है, ऋषि काल से, इसको ऋषि खेती और जैविक खेती कहते हैं, जो सदियों से ही चली आ रही है। ये जहर मुक्त खेती कही जाती है और इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है, और ये पर्यावरण के लिए और मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें हम प्रकृति का बहुत अधिक शोषण और दोहन नहीं होता है, ये शोषण मुक्त खेती होती है, और जितनी जरूरत प्रकृति लेती है और देती है, तो जो प्रकृति लेती है हमसे वही हमें अपने रूप में देती है, और वही फिर पुनः धरती पे जाके खाद के रूप में परिवर्तित होता जाता है। जी 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 जी। तो ये जैविक खेती है। बिल्कुल। इसमें इतना सारा जो हमारे नेचर में बायोमास निकलता है वो पुनः खेती में जाता है और खाद के रूप में वो कन्वर्ट होता है साइकिल के रूप में। जी जी जी। तो बस वही खाद बन के फिर हमको पोषण देने लगता है। तो जैविक खेती से उत्तम और कोई चीज नहीं है, और उत्पादन भी अच्छा है, स्वस्थ भी है, भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। और जब इस समय कोरोना के संकट में लोगों को मैं सुनती हूँ कि लोग सब्जियां लेके बहुत परेशान होते, कई बार फलों को धोना पड़ता है, सब्जियों को धोना पड़ता है, कहीं नमक पानी से, कहीं नींबू पानी से। पर यदि आपके पास जैविक भोजन है तो आप सहज रूप से उसको बना के खा सकते हैं, कोई शरीर को नुकसान नहीं देता है वो। बिल्कुल सही बात है मैडम जी। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया है कि सभी को आत्मनिर्भर बनना है, तो ऐसे में हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अपना काम स्वयं करना सीखना चाहिए जीवन में, चाहे वो कुछ छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो इसमें आत्मनिर्भरता महात्मा गांधी जी के जीवन में आप किस तरह से और देखते हैं?
महात्मा गांधी जी की तो आत्मनिर्भरता उसको कहते हैं जो हम स्वावलंबी हो, हम स्वदेशी हो। स्वदेशी की जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, वही हमें आत्मनिर्भर बनाती है। तो गांधी जी का एक छोटा सा कोटेशन है जो स्वदेशी के लिए है। गांधी जी कहते हैं जो हमें दूर दराज के इलाकों को छोड़कर समीपस्थ क्षेत्रों का उपयोग करने, उनकी सेवा करने तक सीमित करती है। धर्म, अर्थ, राजनीति सभी क्षेत्रों में स्वदेशी की भावना का उपयोग होना चाहिए। वह वस्तु करोड़ों देशवासियों के भले के लिए हो। विशुद्ध हृदय से स्वदेशी धर्म का पालन चरम कोटि की विश्व सेवा है। तो गांधी जी तो यही कहते थे कि यदि हमको आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले हमें स्वदेशी होना है। स्वदेशी की भावना हमारे अंदर बिल्कुल होनी चाहिए, तभी जाके हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और शरीर श्रम हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे जीवन में श्रम का बहुत महत्व होता है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रम का कुछ हिस्सा अवश्य रखना चाहिए। जी, जैसा कि बापूजी ने कहा था कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, ना कि सोना और चांदी। यस सर। ऐसे में गांधी जी की कौन सी आदतें हैं जो इस समय में लोगों को शारीरिक मजबूती प्रदान कर सकती हैं? सबसे पहले तो श्रम की आदत व्यक्ति को रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी जरूरत को पहचानने की आदत होना चाहिए। व्यक्ति की जरूरत क्या है और चाहत क्या है। गांधी जी हर समय दो बात कहते थे, व्यक्ति को जरूरत और चाहत को पहचान लेना चाहिए। मेरी जरूरत पानी है या मेरी जरूरत कोल्ड ड्रिंक्स है, मेरी जरूरत स्वस्थ भोजन है या मेरी जरूरत सोना चांदी है। तो जब व्यक्ति अपनी जरूरत को पहचानने लगता है तो जरूरत के साथ वो जीवन जीने लगता है, और जहाँ जीवन जीने लगता है वहीं उसके जीवन में शांति, सुकून और स्वावलंबन आने लगता है। तो हर व्यक्ति को अपनी जरूरत को पहचान के इस दिशा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ये गांधी जी की बात बहुत लगती थी, और आज यदि हम उस चीज को समझ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत सुख और शांति आ जाती है। जी। और अपने जीवन में योगा वगैरह को भी शामिल करना चाहिए कहीं ना कहीं शारीरिक मजबूती के लिए। गांधी जी का तो कहना ही था कि हमें प्रथम सुबह उठने के बाद ही योगा प्राणायाम से जीवनचर्या चालू करनी चाहिए, और खेतों में जाके अवश्य पर्यावरण के बीच में पौधे लगाने का काम है वो करना चाहिए। वो एक प्रकार का शारीरिक श्रम होता है, उसमें एक्सरसाइज होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन हमको मिलता है। जो हम प्राणायाम करते हैं एक कमरे में बैठ के, वो यदि हम खेतों में करते हैं तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन अपने आप मिलने लगता है। तो हमारी लंग्स जो है प्रॉपर काम करते हैं, फेफड़े काम करते हैं, किडनी है, लीवर है, शरीर के सारे अंग जो है सही फंक्शन करने लगते हैं। तो योगा से लेके सारे श्रमों को आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमारा किचन गार्डन होना चाहिए कुछ हिस्सा। और इसके अलावा गांधी जी कहते थे यदि आपको और ज्यादा आगे काम आता है तो खेती के बिना जीवन अधूरा है। मैं तो अभी सब अपने साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपके पास घर एक है तो आप घर दूसरा मत बनाइए, पर यदि आपके पास जमीन है तो उस जमीन में कुछ हिस्से में अवश्य अपने जरूरत का भोजन उगाइए। वो ज्यादा जरूरी है, ना कि घर बना के हम किसी को महल खड़ा कर लें, उसकी बहुत जरूरत नहीं है। मतलब सीधी बात है कि कंक्रीट के जंगल ज्यादा खड़े करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैडम जी, ये तो हुई शारीरिक मजबूती की बात। लोग शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत रहें, इस बारे में महात्मा गांधी जी के कौन से विचार, कौन सी बातें महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, हमारे सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे आप? गांधी जी कहते थे कि आपका जीवन शैली जो है वो आपको शरीर के साथ मन की ताकत देगी जी, और आपके रहन सहन, कार्य शैली, वातावरण और आप क्या सोच विचार और किस तरीके के लोगों के सानिध्य में आपका आचरण चलता है, उठना बैठना। अब मान लो यदि कोरोना के काल में आप नहीं किसी के साथ उठ बैठ पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आप किन महापुरुषों को अपने आदर्श मानते हैं, किन का आप अध्ययन करते हैं, किन को आप सुनते हैं, वो आपके शरीर के साथ आपके मन की ताकत देने का काम करेंगे। बिल्कुल। इस कोरोना काल में कई बार लोग कहते हैं कि हमको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हम नहीं सोच पा रहे क्या करें, तो क्यों ना वो लोग हमारे जो अपने आदर्श हैं उनके जीवन को देखें, उनकी दिनचर्या को देखें, उनके आचरणों के बारे में विचार करें, उनसे जीने की प्रेरणा लें। अपने आप आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, ऊर्जा आने लगती है और आप दूसरों के लिए सहयोगी साबित होने लगते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, तो ऐसे में कई लोग या अधिकतर लोग भविष्य के बारे में भी चिंतित होते हैं, ना कि वर्तमान में कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जबकि वो वर्तमान नहीं देख रहे हैं कि अभी हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। सावधानी न रखकर चिंताओं में लगे हैं। और जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि
हमें भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे भविष्य के किसी भी क्षण पर सोचने का अधिकार नहीं दिया है या किसी तरह का अधिकार नहीं दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इस पल में, इस क्षण में जो है उसको आज जीना चाहिए। तो आज यदि आज का दिन हमारा सुकून से बीता तो हमें धन्यवाद उस ईश्वर को कहना चाहिए कि आज हमारा दिन अच्छा बीता है और कल पुनः ऐसे ही ऊर्जा के साथ हम फिर उठेंगे। सूरज शाम को डूबता है और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ सुबह हमें वो दिखाई देता है। तो हमारे अंदर ऊर्जा क्यों नहीं आती और आना चाहिए, कम क्यों है? हम कम नहीं है। तो महात्मा गांधी यही कहते थे कि आज वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जो अच्छा कर सके उसको करना चाहिए। आज नहीं करेंगे और बहुत दूर की चिंता करेंगे तो अभी भी हमारा सार्थक नहीं होगा, फिर आगे का किसको पता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब हम आज हैं, आज के पल को जीना चाहिए। आज जो हमारे सामने समस्याएं हैं उसके समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। आज की परिस्थितियों में जो हमसे बन सकता है अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, उनके इर्द गिर्द अपने वातावरण के लिए, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, ना कि दूर की बहुत चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। अंत में और कोई बात आप जो कहना चाहें रेडियो के माध्यम से हमारे सुनने वालों को? मुझे बहुत खुशी हुआ है कि मैं आज आपके साथ बात कर पा रही हूँ और मुझे आज भी लगता है कि गांधी जी के विचार आज भी इतने समय के बाद प्रासंगिक है। तो गांधी जी के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। गांधी जी कोई बहुत दूर अलग नहीं थे, वो हमारे बीच के अपने ही थे, महसूस होते हैं। गांधी जी कहते थे हमारे में सत्य का आचरण हो, अहिंसा का आचरण हो, स्वदेशी का मन में भावना हो, स्वावलंबन का विचार हो, तो कभी भी शोषण मुक्त समाज हो सकता है। वो इसी की बात करते थे और हम सबको भी शोषण मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। और इस कोरोना काल में भी मैंने जो महसूस किया है, भौतिक बात जो विकास की ओर हमें ले जा रहा था वो बिल्कुल विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो उसके बारे में विचार करना चाहिए कि हमको कैसा भौतिकवाद चाहिए है। ये कोरोना काल ने हमको सिखा दिया है कि हमें कितनी आधुनिकता हमारे जीवन में चाहिए है। तो इसको समझना चाहिए कि हमें विनाश नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, पर विनाश के उस पर नहीं चाहिए है ये विकास। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों को लोग जाने, सुने और ऐसे कोरोना के विपरीत समय में उनसे शिक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है ये उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। आपने हमसे बात की, इतनी अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी गांधी आश्रम छतरपुर की सचिव दमयंती।
इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।